नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं भारतीय दर्शन की गहराइयों में। हम साथ मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सदियों से हमारे महान विचारकों ने जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए सवालों के जवाब कैसे खोजे। ये कह सकते हैं मुक्ति की एक बड़ी ही दिलचस्प खोज है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर जिंदगी का परम लक्ष्य क्या है? हम यहाँ हैं क्यों? हमारा मकसद क्या है? देखिए, यही वो सवाल है जिसने हजारों सालों से न जाने कितने भारतीय चिंतकों को सोचने पर मजबूर किया, और यही उनके पूरे दर्शन का, उनकी पूरी फिलॉसफी का आधार बना। अच्छा, तो इस परम लक्ष्य को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वो कौन सी समस्या थी जिसे ये सारे दार्शनिक सुलझाने में लगे थे। वो समस्या थी कर्म और पुनर्जन्म का वो चक्र जो कभी खत्म ही नहीं होता। देखिए, ज्यादातर भारतीय दर्शन ये मानते हैं कि जिंदगी कोई सीधी लकीर नहीं है, कि जन्म हुआ और मौत पर आकर सब खत्म। नहीं, ये इसे एक चक्र, एक सर्कल की तरह देखते हैं। एक ऐसा पहिया जो हमारे कर्मों के हिसाब से घूमता रहता है और हमें बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर करता है। तो सवाल उठता है, अगर जिंदगी चक्र है, एक पहिया है, तो फिर मंजिल क्या है, गोल क्या है? गोल है मोक्ष, मतलब इस चक्र से, इस पहिए से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल जाना, परम मुक्ति। यही है असली आजादी, यही है अंतिम मंजिल। तो ये चक्र, ये सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सीधा सा है। देखिए, सबसे पहले आते हैं हमारे कर्म, यानी हमारे एक्शन और उनके नतीजे। फिर इन्हीं कर्मों के आधार पर तय होता है हमारा अगला जन्म, जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। और इस पूरे साइकिल से बाहर निकलने का, इस चक्कर से छूटने का जो रास्ता है, उसे ही मोक्ष कहते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि मंजिल मोक्ष है। पर सवाल ये है कि वहां तक पहुंचा कैसे जाए? मजे की बात यह है कि भारतीय दर्शन कोई एक फिक्स्ड रास्ता नहीं बताता, बल्कि कई रास्ते सुझाता है। तो चलिए, हकीकत को समझने और मोक्ष पाने के ऐसे ही 3 बड़े रास्तों पर एक नजर डालते हैं। अब ये बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ हम देखते हैं कि मंजिल एक ही है, मोक्ष, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। सबसे पहले है वेदांत। इसका मूल मंत्र है एकता। ये कहता है कि हमारी अपनी आत्मा, यानी आत्मन, और जो परम सत्य है, ब्रह्मन, वो असल में अलग है ही नहीं, वो एक ही है। दूसरा रास्ता है सांख्य का, जो द्वैतवाद की बात करता है। इसके मुताबिक दुनिया 2 चीजों से बनी है। एक है पुरुष, यानी चेतना, कॉन्शियसनेस, और दूसरी है प्रकृति, यानी पदार्थ, मैटर। इन दोनों का फर्क समझ लेना ही मोक्ष की तरफ एक बड़ा कदम है। और फिर तीसरा है न्याय दर्शन, जिसका पूरा जोर तर्क, यानी लॉजिक पर है। ये मानता है कि सही ज्ञान और साफ सोच के जरिए ही मुक्ति मिल सकती है। तो ये तो हुई गहरी दार्शनिक बातें। अब इनसे थोड़ा आगे बढ़कर बात करते हैं भगवद गीता की, जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल ज्ञान देती है। गीता सिर्फ कोई ग्रंथ नहीं, बल्कि इसे जिंदगी की मुश्किलों से निपटने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइडबुक की तरह समझा जा सकता है। गीता की सबसे पावरफुल टीचिंग्स में से एक है निष्काम कर्म। इसका मतलब बहुत सीधा और सरल है। अपना कर्तव्य निभाओ, अपना काम करो, लेकिन उसके नतीजे की, उसके फल की उम्मीद या चिंता मत करो। जरा सोचिए इस बारे में। अगर हम सब नतीजों की टेंशन लिए बिना सिर्फ अपने काम पर, अपनी मेहनत पर फोकस करें, तो जिंदगी से कितना स्ट्रेस कम हो सकता है। मतलब फोकस एक्शन पर होना चाहिए, इनाम पर नहीं। पूरी प्रक्रिया को एंजॉय करना जरूरी है, न कि सिर्फ आखिर में मिलने वाले फल का इंतजार। गीता का एक और बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है समत्व। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी के उतार चढ़ाव में, मतलब चाहे खुशी हो या गम, कामयाबी मिले या नाकामयाबी, हर हाल में दिमागी तौर पर शांत और संतुलित कैसे रहा जाए। इसका मतलब है कि बाहर हालात चाहे जैसे भी हों, हम अपने अंदर एक सुकून, एक शांति बनाए रख सकते हैं। ये एक तरह से इमोशंस के तूफान के बीच एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े रहने की कला है। तो हमने अलग अलग फिलोसॉफिकल रास्ते देखे, गीता से प्रैक्टिकल बातें भी सीखी। अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरी यात्रा हमें आखिर कहाँ लेकर जाती है। और देखिए, यहीं आकर सारी बातें एक हो जाती हैं। रास्ते भले ही अलग अलग हों, चाहे वो वेदांत का एकता का रास्ता हो, सांख्य का द्वैतवाद हो, या फिर न्याय का तर्क, लेकिन मंजिल, सबका गोल एक ही है। वो है स्वतंत्रता और आत्मज्ञान, कर्म के बंधन से आज़ादी और खुद को सच में जानना।
और आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में जहां हर तरफ तनाव है, अनिश्चितता है, क्या ये हजारों साल पुराने विचार हमें मन की शांति और एक बैलेंस खोजने में मदद कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।